जय श्री राम। 14वें अध्याय का श्लोक संख्या 24। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्त तुल्य निंदात्म संस्तुति। सम सुख दुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्त तुल्य निंदात्म संस्तुति। अर्थात जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। प्रश्न है कि स्वस्थ पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है और सुख दुख को समान समझना क्या है। इसका उत्तर है कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहने वाले को स्वस्थ कहते हैं। ऐसा स्वस्थ पुरुष ही सुख दुख में सम रह सकता है। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ स्वस्थ पद का प्रयोग किया है। अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्यों की स्थिति प्रकृति के कार्य रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन प्रकार के शरीरों में से किसी एक में रहती ही है। अतः वह स्वस्थ नहीं है, किंतु प्रकृतिस्थ हैं। जैसी प्रकृति वैसा उनका स्वभाव या स्वास्थ्य, और ऐसे पुरुष ही प्रकृति के गुणों को भोगने वाले हैं, इसलिए वे सुख दुख में समान नहीं हो सकते। गुणातीत पुरुष का प्रकृति और उसके कार्य से कुछ भी संबंध नहीं रहता, अतएव वह स्वस्थ है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित है। इसलिए शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में सुख और दुखों का प्रादुर्भाव और तिरोभाव होते रहने पर भी गुणातीत पुरुष का उनसे कुछ भी संबंध न रहने के कारण वह उनके द्वारा सुखी दुखी नहीं होता। उसकी स्थिति सदा समान रहती है। यही उसका सुख दुख को समान समझना है। दूसरा प्रश्न है, लोष्ट, अश्म और कांचन, इन शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ क्या है एवं इन तीनों में समान भाव रखना क्या है। समलोष्टाश्म कांचन एक पद आया है जिसका अर्थ है मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला। इसका अर्थ है कि गोबर और मिट्टी को मिलाकर जो कच्चे घरों में लेप किया जाता है, उसमें से बचे हुए पिंड को या लोहे के मैल को लोष्ट कहते हैं। अश्म पत्थर का नाम है और कांचन नाम सुवर्ण का है। इन तीनों में जो ग्राह्य और त्याज्य बुद्धि का न होना है वही संभाव है। इनमें समता का वर्णन करके यह भाव दिखलाया है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं जिनको लोग उत्तम, मध्यम और नीच श्रेणी के समझते हैं, उन सब में गुणातीत की समता होती है। उसकी दृष्टि में सभी पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति मायिक होने के कारण किसी भी वस्तु में उसकी भेद बुद्धि नहीं होती। प्रश्न है कि धीरः पद का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि ज्ञानी यानी स्थित प्रज्ञ पुरुष को धीर कहते हैं। गुणातीत पुरुष बड़े से बड़े सुख दुखों की प्राप्ति में भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, अतएव उसकी बुद्धि सदा ही स्थिर रहती है। प्रश्न है कि प्रिय और अप्रिय शब्द किसके वाचक हैं और इनमें समान रहना क्या है। जो पदार्थ शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के अनुकूल हो तथा उनका पोषक, सहायक और शांति प्रदान करने वाला हो, वह लोक दृष्टि से प्रिय कहलाता है। और जो पदार्थ उनके प्रतिकूल हो, उनका क्षयकारक, विरोधी एवं ताप पहुँचाने वाला हो, वह लोक दृष्टि से अप्रिय माना जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के पदार्थों से और प्राणियों से शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण का संबंध होने पर भी जो किसी में भेद बुद्धि का न होना है, यही उनमें सम रहना है। गुणातीत पुरुष का अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर से किसी प्रकार का संबंध न रहने के कारण उनसे संबंध रखने वाले किसी भी पदार्थ में उसका भेदभाव नहीं होता। अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्यों को
प्रिय वस्तु के संयोग में और अप्रिय के वियोग में राग और हर्ष तथा अप्रिय के संयोग में प्रिय के वियोग में द्वेष और शोक होते हैं, किंतु गुणातीत में ऐसा नहीं होता। वह सदा सर्वदा राग द्वेष हर्ष शोक से सर्वथा अतीत रहता है। प्रश्न है कि निंदा और स्तुति किसको कहते हैं तथा उनको तुल्य समझना क्या है। किसी के सच्चे या झूठे दोषों का वर्णन करना निंदा है और गुणों का बखान करना स्तुति है। इन दोनों का संबंध अधिकतर नाम से और कुछ शरीर से है। गुणातीत पुरुष का शरीर और उसके नाम से किंचन मात्र भी संबंध न रहने के कारण उसे निंदा या स्तुति के कारण शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। ना तो निंदा करने वाले पर उसे क्रोध होता है और ना स्तुति करने वाले पर वह प्रसन्न ही होता है। उसका सदा सर्वदा एक सा ही भाव रहता है। यही उसका उन दोनों में समान रहना है। श्लोक संख्या 25। मान अपमान यो स्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मान अपमानयोः तुल्यः तुल्यः मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अर्थात जो मान और अपमान में समान है, सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। प्रश्न है कि मान और अपमान में सम रहना क्या है। मान और अपमान का संबंध अधिकतर शरीर से है, अतः जिनका शरीर में अभिमान है वे संसारी मनुष्य मान में राग और अपमान में द्वेष करते हैं। इससे उनको मान में हर्ष और अपमान में शोक होता है तथा वे मान करने वाले के साथ प्रेम और अपमान करने वाले से वैर भी करते हैं। परंतु गुणातीत पुरुष का शरीर से कुछ भी संबंध न रहने के कारण न तो शरीर का मान होने से उसे हर्ष होता है और न अपमान होने से शोक ही होता है। उसकी दृष्टि में जिसका मान अपमान होता है, जिसके द्वारा होता है एवं जो मान अपमान रूप कार्य है, वे सभी माया से उपजे और स्वप्नवत हैं। अतएव मान अपमान से उसमें किंचन मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक नहीं होते। यही उसका मान और अपमान में सम रहना है। प्रश्न है कि मित्र और वैरी के पक्ष में सम रहना क्या है। यद्यपि गुणातीत पुरुष का अपनी ओर से किसी भी प्राणी में मित्र या शत्रु भाव नहीं रहता, इसलिए उसकी दृष्टि में कोई मित्र अथवा वैरी नहीं है। तथापि लोग अपनी भावना के अनुसार उसमें मित्र और शत्रु भाव की कल्पना कर लेते हैं। उसी की अपेक्षा से भगवान का यह कथन है कि वह मित्र और शत्रु के पक्षों में सम रहता है। अभिप्राय यह है कि जैसे संसारी मनुष्य अपने साथ मित्रता रखने वालों से, उनके संबंधी एवं हितैषियों से आत्मीयता और प्रीति करते हैं तथा उनके पक्ष में अपने स्वत्व का त्याग करके उनकी सहायता करते हैं और अपने साथ वैर रखने वालों से तथा उनके संबंधी और हितैषियों से द्वेष रखते हैं, उनका बुरा करने की इच्छा रखते हैं एवं उनका अहित करने में अपनी शक्ति का व्यय करते हैं, गुणातीत इस प्रकार नहीं करता। वह दोनों पक्ष वालों में समभाव रखता है। उसके द्वारा बिना राग द्वेष के ही समभाव से सबके हित की चेष्टा हुआ करती है। वह किसी का भी बुरा नहीं करता और उसकी किसी में भी भेद बुद्धि नहीं होती। यही उसका मित्र और वैरी के पक्षों में सम रहना है। प्रश्न है सर्वारंभ परित्यागी का क्या भाव है। इसका उत्तर है कि आरंभ शब्द यहाँ क्रिया मात्र का वाचक है, किसी क्रिया का प्रारंभ करना। अतएव गुणातीत पुरुष के शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि से जो कुछ भी शास्त्रानुकूल क्रियाएं प्रारब्ध अनुसार लोक संग्रह के लिए अर्थात लोगों को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर लाने के उद्देश्य से हुआ करती हैं, उन सब का वह किसी अंश में भी कर्ता नहीं बनता। यही भाव दिखलाने के लिए उसे सर्वारंभ परित्यागी
अर्थात संपूर्ण क्रियाओं का पूर्ण रूप से त्याग करने वाला कहा है। प्रश्न है, वह गुणातीत कहा जाता है, इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से अर्जुन के प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर का उपसंहार किया गया है। अभिप्राय यह है कि 22वें, 23वें, 24वें, 25वें श्लोकों में जिन लक्षणों का वर्णन किया गया, उन सब लक्षणों से जो युक्त है उसे गुणातीत कहते हैं। यही गुणातीत पुरुष की पहचान के चिन्ह हैं और यही उसका आचार व्यवहार है। जब तक अंतःकरण में राग, द्वेष, विषमता, हर्ष, शोक, अविद्या, अभिमान का लेश मात्र भी रहे, तब तक समझना चाहिए कि अभी गुणातीत अवस्था नहीं प्राप्त हुई है। श्लोक संख्या 26 और 27 जो कि इसके अंतिम श्लोक हैं, उसे आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।